नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल टीच पॉइंट पर। दोस्तों मैं आज इस वीडियो में आपसे बात करूं 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी अपडेट्स और लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में। तो गाइस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आप अच्छी तरह से समझ सके। शुरू करते हैं वीडियो को। नई शिक्षा नीति में अधर में लटका शिक्षा मित्रों का भविष्य, शिक्षा मित्र पूरी तरह से होंगे बाहर। नई शिक्षा नीति में लिया गया फैसला, तो इन सभी न्यूज़ की चर्चा आपसे वीडियो में डिटेल से करेंगे। वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ बने रहिए। आपको बता दें 34 साल बाद देश में नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी गई है, कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है और यहाँ पर नई शिक्षा नीति में एक बड़ा फैसला ले लिया गया है शिक्षा मित्रों के भविष्य को लेकर। तो यहाँ पर नई शिक्षा नीति में शिक्षा मित्रों का भविष्य जो है अधर में लटक गया है और यहाँ पर आपको दिखा देगा इस पूरी तरह से न्यूज़ निकल कर आई है। यहाँ पर आप देख लीजिए, नई शिक्षा नीति फिर से अधर में लटका शिक्षा मित्रों का भविष्य, यानी नई शिक्षा नीति में जो है शिक्षा मित्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। आपको दिखा दें यहाँ पर प्राथमिक स्कूलों में वर्षों से पढ़ा रहे शिक्षा मित्र असमंजस में। सरकार ने यदि कुछ रियायत नहीं की तो शिक्षा मित्र 2022 में स्कूलों से पूरी तरह हो जाएंगे बाहर। यानी प्राथमिक स्कूलों में जो शिक्षा मित्र है वो असमंजस में है और सरकार ने यदि कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई तो शिक्षा मित्र 2022 में स्कूलों से पूरी तरह बाहर हो जाएंगे। बात करें यहाँ पर आपको दिखा दें कि उत्तर प्रदेश में चल रही 69,000 शिक्षकों की भर्ती में मुख्य केंद्र पर शिक्षा मित्र ही रहे हैं। शिक्षक भर्ती में शिक्षा मित्रों की प्राथमिकता को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नरम दिख रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जब इनकी पूरी तरह से भर्ती से बाहर करने का फैसला कर लिया तो यह लोग न्यायालय में चले गए। पहले उच्च न्यायालय, फिर उच्चतम न्यायालय, यानी ये पहले हाई कोर्ट गए और फिर सुप्रीम कोर्ट में। शिक्षा मित्रों को उम्मीद है कि उन्हें उच्चतम न्यायालय से न्याय मिलेगा, यानी सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से लगाई गई नई शिक्षा नीति में शिक्षा मित्रों का पूरी तरह से अस्तित्व ही समाप्त कर दिया जाएगा। जिन्होंने स्कूल में 15 साल तक पढ़ाया, अब उन्हें शिक्षा विभाग की तरफ से बाहर निकाल दिया जाएगा। सरकार के इस कदम की वजह से प्रदेश के लाखों शिक्षा मित्र परेशान हैं। आखिर अब उम्र के इस पड़ाव पर उनको क्या सहारा रहेगा जो है। बता दें कि बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत बहुत से शिक्षा मित्र 50-55 साल की उम्र पार कर चुके हैं। उम्र के इस पड़ाव पर होने की वजह से वह बेहतर तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाए और ना ही टीईटी की परीक्षा उत्तीर्ण कर पाए हैं और ना ही सुपर टेट की। ऐसे में अब उनकी नौकरी के कुछ वर्ष ही बचे। ऐसे में उन्हें जो है अब सरकार की तरफ से बाहर निकालने की पूरी तैयारी कर ली गई है। सरकार के इस निर्णय से अब प्रदेश के हजारों शिक्षा मित्र परेशान हैं। बता दें कि पूर्व में रही सपा सरकार ने प्रदेश के करीब 1,37,000 शिक्षा मित्रों को नियमित करके उनकी मेहनत का अवार्ड दिया था, लेकिन अब उन्हें 2022 में बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। आखिर क्या है शिक्षा नीति में फैसला, नई शिक्षा नीति में क्या फैसला लिया गया है गाइस, आपको बताते हैं। मोदी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए पिछले 34 साल में चली आ रही शिक्षा नीति को समाप्त करके अब नई शिक्षा नीति बनाई गई है। सरकार की तरफ से बनाई गई नई शिक्षा नीति में कई अहम बदलाव किए गए हैं। कस्तूरी नंदन के नेतृत्व में बनाई गई नई शिक्षा नीति में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए कई अहम निर्णय लिए गए। सरकार ने कैबिनेट में पास करके पूरे देश में इसे लागू करने की अनुमति दे दी गई है। बता दें कि नई शिक्षा नीति में कमेटी ने जो है पैरा शिक्षकों को लेकर बहुत बड़ा फैसला लिया है। अब 2022 तक पूरे देश में शिक्षा मित्रों और शिक्षा में पैरा शिक्षकों को बाहर करने का फैसला ले लिया गया है। यहाँ पर दिया गया है कि अब 2022 तक पूरे देश में शिक्षा मित्रों और शिक्षा से जुड़े पैरा शिक्षकों को बाहर करने का फैसला ले लिया गया है। कमेटी के इस निर्णय से उत्तर प्रदेश के हजारों शिक्षा मित्र जो है अब नौकरी से बाहर हो जाएंगे और इस तरह से और आपको यहाँ पर बता दें, इस तरह से शिक्षा मित्रों के नाम का भविष्य जो है अधर पूरी तरह से ही मिट जाएगा। शिक्षा मित्रों के नाम का भविष्य पूरी तरह से ही मिट जाएगा। बता दें कि पूरे देश में शिक्षा मित्रों को सरकारी नौकरी में वेटेज देते हुए अधिकतर शिक्षा मित्रों को सरकारी कर दिया गया है। 15 साल की मेहनत का लाभ नहीं मिलेगा फल। जनपद में 1896 शिक्षा मित्र कार्यरत है। अधिकांश शिक्षा मित्रों को 10-15 साल नौकरी करते ही रह गए हैं। जब प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों का टोटा था तब इन्हीं शिक्षा मित्रों के दम पर स्कूल संचालित हो रहे थे, क्योंकि जो स्कूलों में से एक भी शिक्षक नहीं था तो उस समय शिक्षा मित्र ही सरकार के लिए दवा का काम करे। किंतु अब यही शिक्षा मित्र सरकार को चुभ रहे हैं और वे इन्हें बीमारी समझने लगे। वही कारण है कि सरकार ने 2022 में शिक्षा मित्रों को बाहर का रास्ता दिखाने का बंदोबस्त कर दिया है। बात करें यहाँ पर अनुदेशकों की, तो अनुदेशकों को लेकर भी संशय है। उत्तर प्रदेश के जूनियर स्कूलों में इस समय करीब 30,000 अनुदेशक कार्यरत हैं। उत्तर प्रदेश में पूर्व में रही सपा सरकार ने प्रदेश के जूनियर स्कूलों में बेहतर शिक्षा के लिए अनुदेशकों की भर्ती की गई। अनुदेशकों को विभाग में जो है संविदा के आधार पर रखा गया। प्रदेश के जिन पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या 100 से अधिक थी, वहां भी बेहतर शिक्षा के लिए शारीरिक शिक्षा, कंप्यूटर शिक्षा, कृषि कला आदि विषयों के अनुदेशकों की तैनाती की गई थी। अब नई शिक्षा नीति के तहत इन पर भी जो है खतरे की घंटी मड़राने लगी है। बात करें यहाँ पर शिक्षा मित्रों के संघ ने क्या कहा, आपको दिखा दें। अपने वायदे को पूरे करेगी योगी सरकार। शिक्षा मित्रों के संघ के अध्यक्ष हैं श्याम सिंह ने कहा, आपको दिखा दें। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश सचिव हैं गाइस श्याम सिंह। तो उन्होंने कहा है, इस समय श्याम सिंह भदौरिया ने कहा है कि शिक्षा मित्रों का भविष्य अब राज्य सरकार के हवाले। नई शिक्षा नीति में जो है राज्य सरकार को जो है नियमित ई का और अस्थायीकरण का दायित्व सौंपा गया है। शिक्षा मित्र ऐसे पड़ाव में जो है
खड़े हैं, जहां पर सरकार के ही फैसले से जो है सरकार के ही भरोसे हैं, क्योंकि अब तक स्थितियां असमंजस में रही हैं। इसके चलते तमाम शिक्षा मित्र और साथ में चल रहे हैं। अपने आर्थिक संकट को लेकर भी बेचैन है। सरकार से मांगे है कि अपने चुनावी वादे को पूरा करते हुए शिक्षा मित्रों को पूर्णकालिक शिक्षकों का दर्जा प्रदान करे। तो यहाँ पर गाइस शिक्षा मित्रों का जो संघ है उनके सचिव ने मांग की है राज्य सरकार से कि अब जो पूरी तरह से प्रक्रिया है वो उनके राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड है कि वे उन्हें जो है पक्का कर दें, यानी कि उन्हें शिक्षकों का दर्जा प्रदान कर दे। तो यहाँ पर राज्य सरकार के भरोसे हैं शिक्षा मित्र। तो गाइस यहाँ पर आप देख रहे हैं नई शिक्षा नीति में एक बड़ा फैसला ले लिया गया कि 2022 तक जितने भी पैरा शिक्षक हैं जो शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं सभी पैरा शिक्षकों को और शिक्षा मित्रों को बाहर कर दिया जाएगा। यानी अब जो भी शिक्षक होंगे वो अस्थायी शिक्षक होंगे। तो गाइस यहाँ पर यहाँ पर जो है बड़ी अपडेट्स आपको देखने को मिली है शिक्षा मित्रों के बारे में। तो गाइस आपको पूरी अपडेट्स दे दी गई है। बात करें 69,000 शिक्षक भर्ती की, तो 69,000 शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर रिजर्व हो गया है। आपको जो है इसी हफ्ते हो सकता है 6 तारीख तक की कॉज लिस्ट आ गई। जैसे 7 की कॉज लिस्ट आती है आपको सब सारी अपडेट्स दे दी जाएगी। आपको मामला जो है 7 से 11 अगस्त के बीच देखने को मिल सकता है, यानी 7 से 11 अगस्त के बीच आपका जो है फैसला आ सकता है। तो गाइस जल्दी आपको नियुक्ति पत्र मिलेंगे, जल्दी काउंसलिंग होगी, जल्दी चयनित अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी। तो गाइस अभी तक के लिए इतनी अपडेट्स। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। गाइस आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइस।